अरे मंत्री जी, देखो महाराज पत्थर के हो गए। क्या महाराज पत्थर के हो गए? नहीं महारानी नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि महाराज पत्थर के हो गए। मैं चलकर अपनी आंखों से खुद देखूंगा महाराज को। यकीन कीजिए महाराज पत्थर के हो गए। सच कहते हो दीवान? और क्या करोगे दीवान? और बना के तू भी महारानी कहिए मंत्री। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे ये सब कैसे हुआ कि महाराज पत्थर के हो गए? महाराज पत्थर के हो गए। अरे मंत्री, तुम्हें तन की शर्म नहीं आती है? तुम्हारे ऊपर तो पहाड़ टूटा है, पहाड़, और तुम्हें ये हंसी और मजाक सूझ रही है? महारानी, अरे हंसू नहीं तो क्या इस पत्थर की मोरों पर आंसू बहाऊं? वर्षों से मेरे दिल के अंदर अरे यही सपने उठते थे कि महाराज के न होने पर इस उज्जैन नगर का महाराज बनूंगा, और आज वो दिन आ ही गया।
करने वाला है। अरे दरबारे दरबारे अरे दरबारे 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 अरे काम मर गया सब। का काहे तना खौहा रहे हो? यहाँ आफत परी है, तुमका अनोखे बंदूखे पड़के परी है। साले इतनी देर से हम आवाज लगा रहे हैं, बात रूम में घुसे बाथरूम में साले घुसा। महाराज पत्थर के हो गए, साले आंसू बहा रहा है। अब काहे मालिक बताओ, मैं पत्थर के हो गए, रोई ने दबा अल्लाह गई। हमारी उम्मीदों पर साले पानी फेरने वाला है। कहे 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 अरे परसों से मेरे इस दिल के अंदर अरे यही तमन्ना उठती थी क्या कि महाराज के ना होने पर इस उज्जैन नगर का महाराज ये मंत्री प्रताप सिंह होगा। और आज वो दिन आ गया है। महाराज कि पत्थर की मूरत को ले जाओ और जाकर तहखाने में छुपा दो। महामंत्री प्रताप सिंह, आपकी सोच गलत, आपकी नीयत गंदी। महाराज पत्थर के हो गए। महारानी चंद्रप्रभा को आपको आश्वासन देना चाहिए, लेकिन आज तुम गम की बजाय हंसी मना उड़ा रहे हो। ये आपको कतई शोभा नहीं देता। क्यों रे? साले हमको साले महामंत्री प्रताप सिंह, ऊंच और नीच को ज्ञान होना चाहिए तुमको। कहावत में कहा गया है कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास बलु का कह गए सबके दाता राम। महारानी के चेहरे पर देखिए, आज इनकी रंगत उड़ गई और तुम हंस रहे हो। और हमरे चेहरे पर साले देख खुशी है, और तू भी साले ले जाए ले जाइए। हमने कहा इस पत्थर की मूरत को ले जाओ और चलकर तहखाने में छिपा दो। ले जाओ। आपका आदेश सलाखों पर नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। महारानी राजमाता, इस गुलाम को क्षमा कीजिएगा। नहीं पापा, आपके सामने और महामंत्री प्रताप के सामने मजबूर है राजमाता। नहीं पापा, जिनके टुकड़े खाकर पले इतने बड़े हुए हो, आज तुम छुपा कर प्रताप सिंह तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। जो मेरे साथ में कर रहे तुम अच्छा नहीं कर रहे। नहीं महारानी, अब इस उज्जैन नगर में
हमारी चलेगी। सारे तलवारी ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तेरे अरमानों को मैं पूरा कभी नहीं होने दूंगी। अरे देखता हूं कि कैसे नहीं होगा। दरबारे ले जाओ, इस पत्थर की मूरत को ले जाओ और जाकर तहखाने में छिपा दो। नहीं, ले जाएंगे, रुकिएगा। नहीं, इस पत्थर को, मूर्ति को यहीं पर रहने दो। मैं इसकी पूजा करूंगी। नहीं, अगर ये पत्थर की मूरत इस दरबार में रहेगी तो फिर मुझे महाराज कोई नहीं कहेगा, इसलिए कि ये पत्थर की मूरत इस दरबार से हटा दी जाए। ऐसा नहीं। राजमाता, धर्मपाल, ये दास, ये गुलाम आपका द्वारपाल आपसे निवेदन करता है मैया कहिए धर्मपाल, कि ये मूर्त यहाँ रही या तहखाने में रहे, आपकी जब इच्छा चाहेगी आप महाराज के दीदार कर सकती है, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन मत करे राजमाता। इस गरीब को आदेश दे और ये गरीब आपके पति परमेश्वर देवता समान महाराज की मूर्त को तहखाने में ले जाने का आश्वासन और आदेश दे राजमाता। ठीक है धर्मपाल, आप कहते हैं तो चाहिए मेरे स्वामी की मूर्ति कुत्ते खाने में कर दीजिए, पर मैं जब मिलना चाहो तो तुम मुझे इसे मिलाने ये गुलाम आपको जरूर मिलवाएगा राजमाता, जरूर मिलवाएगा। किससे मिलवाएगा रे? इस पत्थर की मूरत से मिलवाएगा? आपको तो मालूम होना चाहिए महामंत्री प्रताप सिंह कि महाराज पत्थर के हो गए और मिलने न मिलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक आश्वासन तो देना पड़ेगा। इतनी देर से हम तेरी बकवास सुन रहे, इस पत्थर की मूरत पे साले आंसू बह रहा है, ले जा। दरबारे छिपा दिया ना तहखाने में। समझदार है, समझदार है। साले बंदर की औलाद साले। जा दान कर जा, हमरे कमरे में खूंटी पे मगरमच्छ की खाल का बना हंटर टंगा है, उसे उतार कर हमरे पास ले आ रहे। महारानी से कहिए, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहो। सुनो मेरी बात को। कहिए। मेरी बातों को रावी ये सुनो ध्यान से, मेरी
लिख लो। चाहे जान मेरी और चाहे भले जान चाहे जान मेरी और चाहे भले जीत जी हर किस तेरे नाम करूंगी नहीं, चाहे प्राण मेरे ले ले भले ही तो जीत जी हर किसे शौरी की नगर उज्जैन हमरे नाम नहीं लिखेगी। कभी नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं लिख सकती उज्जैन नगर का तुझे राज। शाबाश खबरदार रानी, और जुबान रोक लो बस। जुबान रोक लो, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। मार हंतर से चपड़ी थी तेरी, मार हंतर से महारानी, अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो इस शंकर से मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मंत्री, मैं कभी नहीं, तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। और इतना सितम अभी ना करो, और इतना सितम अभी ना करो, मुझसे सहारा द्वारा महारानी के लिए 20 रुपए कलमबंद हाथों हाथ स्पेशल पुरस्कार है। और महामंत्री प्रताप सिंह का कहना है कि महामंत्री प्रताप सिंह, नौकर हो, नौकर के दायरे में रहो, महारानी को मत सताओ, और नहीं तो सुबह ही होते तुम्हारी क्रियाकर्म, तुम्हारा क्रियाकर्म कर दिया जाए।
जैसे परम देव हो रहा। ये आ गए हमारे परमारी मानी सम्मानित सोनू रावत। आप बरकत नगर इनके घर कमलों द्वारा ये दोनों कलाकारों को 11-11 रुपए यानी 10 रुपए कलमबंद है। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। कहा ताता ना मेहरबान का ना मारो, और नहीं अगर तुम्हारी मेहरबानी है ना तो मुझे मुंह के चली जी। प्रताप सिंह चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, पर मैं इस राज को मैं तुझे नहीं सौंपूंगी, नहीं सौंपूंगी, नहीं सौंपूंगी। तुझे राज मुझे नहीं सौंपेगी तो सुन हमारी बात। सखुन है महारानी, मान जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी, नहीं मानूंगी। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं वो चीज हूं मुर्दों से भी हाँ करवा लेता हूं। अरे तू क्या चीज है महारानी? मैं हूं नाग और काला नाग। सामने पाप भी आ जाए तो उसे भी डस लूं। और तू क्या चीज है? प्रताप सिंह तू काला नाग है। मैं भी चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, पर मैं ये राज तुझे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। साले अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता तुझे। और जो बजाओ साजिन दो तो ठीक न हो। मरियो मारूंगा, मरियो मारूंगा रे। अगर हमका मारो तो तुम अपने बाप के असिले ना हो। अबे साला आओ मारो, अबे मारो। तो कम वक्त कहीं के खोले इंतजाम बनाई। नहीं मारूंगा साले। हमका न मारो मालकिन, अब हमका नहीं मालकिन। द्वार पर साले मुंह साले कैसे बनाता है? साला इडियट, अल्लाह कहेगा। महारानी कहिए। सोच लो। मैंने सोच लिया,
सोच लिया है? हाँ प्रताप सिंह, मैंने सोच लिया है। तो तुम शिवराज हमारा नाम लिखने को हो नहीं करोगी? कभी नहीं। तो महारानी कहिए। सुनो हमारी बात। कहो। मानोगे ना मेरी बात, महारानी जी मानो। महारानी जी इस गरीब मन को पड़े अभी बदहोश हो जाओगी और बन के कैदी अंजाम। महारानी प्रताप सिंह, तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी होगी।